हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। आज आपके लिए जीडीएस से रिलेटेड एक और खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड के बाद आज जम्मू कश्मीर में भी जो जीडीएस की जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज कर दी गई हैं। मतलब जम्मू कश्मीर जीडीएस की वैकेंसीज आज रिलीज हो चुकी हैं। लगभग 442 पोस्ट हैं। उसके अलावा इसमें जो है फॉर्म जो ऑनलाइन डेट है वो आपकी शुरू हो जानी है 6 तारीख से। 6 तारीख से आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए और ये आपके होंगे 5 अगस्त तक। ठीक है, 6 जुलाई से 5 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल करने की डेट है। चलिए तो देखते हैं फुल नोटिफिकेशन क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर जीडीएस के अलावा हर तरह की आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल सेकेंड 2019-20 जम्मू एंड कश्मीर सर्कल। Application are invited by the respective engaging authorities as shown in the annexure I against each post from eligible candidate for the selection and engagement to the following post of ग्रामीण डाक सेवक। मतलब ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी हैं, वही जो सब में आई थी। एक बीपीएम की है, ठीक है। बीपीएम के अलावा आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब एबीपीएम, और तीसरी जो वैकेंसीज हैं वो आपके डाक सेवक की है। मतलब 3 तरह की यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सीधे बात करते हैं टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस की सैलरी कितनी है। तो जो सैलरी है वो बीपीएम की 4 आर का जो लेवल फर्स्ट है उसमें 12,000 और एबीपीएम डाक सेवक का 10,000 है। वहीं 5 आर जिसमें जो लेवल सेकेंड है उसमें जो बीपीएम की सैलरी है वो 14,500 और एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है वो 12,000 है। ये जो इंगेज करी गई है वो 1 जुलाई 2018 से ली गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एज फॉर द पर्पज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस पोस्ट शैल बी 18 एंड 40 ईयर। मतलब जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब एक बात यहाँ पे और क्लियर करे दे रहा हूँ, इस कोई कहता है मेरी इस डेट को 40 पूरी हो रही, कोई कुछ बोलता है, तो आपको 6-7 मतलब जिस दिन से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं उस दिन आप 18 के पूरे हो चुके हों और 40 के पूरे ना हुए हों। ठीक है, समझ में आया ना। मतलब 6 तारीख को आप 18 के पूरे और 40 के पूरे ना हुए हों, वही लोग कर सकते हैं। इसमें SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा जो EWS वाले हैं उनको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनकी 10% सीट्स आरक्षित होती हैं। PWD जो कैंडिडेट है उनको 10, 13 और 15 अपने हिसाब से क्या किया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% रिजर्वेशन है EWS वालों का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपके पास मैथ होनी कंपलसरी है, इंग्लिश होनी कंपलसरी है और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना कंपलसरी है। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कंडक्टेड बाई एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी इन द सेल बी आ मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूवल कैटेगरी ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। मतलब आप ऑल इंडिया कहीं भी रहते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर जितने भी सर्टिफाइड आपके संस्थान है, ठीक है, बोर्ड जितने भी हैं, वहाँ से आप 10th पास होने चाहिए। बस इतना ही मैंडेटरी है। उसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज है उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपका लोकल लैंग्वेज का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप जैसे कहीं हिंदी है, कहीं मराठी है, गुजराती, जो भी वहाँ पे है आप उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे वो देखिए दिया हुआ है। मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये देखिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर सर्कल की। यहाँ पर 2 लैंग्वेज आपको, 2 से कोई एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, या तो उर्दू या तो हिंदी। अगर इन दोनों का आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप फॉर्म फिल मत करिएगा। उसके बाद बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ GDS रिफर टू इन अबव विल रिक्वायर टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 60 days ड्यूरेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाई run by central government, state government, universities, boards, private institute organization. The requirement of basic computer knowledge certificate shall be relaxable in cases where a candidate has studied computer as a subject in matriculation or class 12th or any higher educational level, and in such cases a separate certificate will not be insisted upon.
मतलब आपके पास मिनिमम 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस केस में ये नहीं होना चाहिए? 10th से ऊपर किसी भी 10th 12th या ग्रेजुएशन में अगर आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, जो आपका रिजल्ट आया उसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वही आपका सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। अदरवाइज आपके पास कम से कम 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ रेजिडेंस माने गए हैं कि आपके पास रूम होना चाहिए, फैन होना चाहिए, ऑफिस के लिए चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ABPM पे, वो मैं स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पावर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको साइकिल का नॉलेज होना चाहिए। आपको साइकिल चलाना बिल्कुल कंपलसरी, कि आपकी अगर डाक सेवक पे पोस्ट लगती है तो आपको वहाँ साइकिल से ही वर्क करना होगा। उसके बाद बात करते हैं फर्निश ऑफ सिक्योरिटी। इसमें 1 लाख रुपए सिक्योरिटी भी सबमिट होती है। इस पर डिटेल से मेरा वीडियो पड़ा है, यूपी GDS सिक्योरिटी, ठीक है। यूपी GDS सिक्योरिटी स्टडी विद अंचल आप सर्च करिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा। सेम प्रोसेस सारा इसमें है भाई। उसके बाद अदर चीज़ें इसमें कुछ दी हुई हैं, आपको किस किस की चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं ये स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ। उसके बाद करते हैं एक्सपेंशन ऑफ फ़ी, कितनी फ़ी पड़ेगी, ठीक है। तो 100 रुपये इसमें फॉर्म फिल के पढ़ने हैं। फीस कितनी पढ़नी है? 100 रुपये फीस पढ़नी है। मेरिट बेस्ड एग्जाम है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होना है, आपकी इसमें मेरिट बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपकी मेरिट बननी है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया वही मैं बता रहा हूँ किस तरह से है। ये देखिए, ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, कोई भी वेटेज नहीं है इसमें हायर एजुकेशनल का। केवल आपको 10th के मार्क की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर किसी भी तरह के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये साइकिल नोटिफिकेशन है, दूसरी साइकिल का नोटिफिकेशन है। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो भी मैं स्लाइड ऊपर करे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फेल हो चुके हैं तो जो फेल हुए हैं वो वाली भी आपके पास मार्कशीट होनी, दोनों मार्कशीट लगेंगी। DOB प्रूफ के लिए आपका हाई स्कूल की मार्कशीट ही लग जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। DOB प्रूफ में आपकी 10th की मार्कशीट ही चल जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है अगर आप UR से बिलोंग नहीं करते। इसके अलावा आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर आपके यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है, सिग्नेचर आपके कराए जाएंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, अब मेन चीज़ पे आते हैं। रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन स्टार्ट है 6 जुलाई से आपके फॉर्म सबमिशन और फी सबमिशन शुरू हो जाएगा, मतलब फॉर्म पढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो कि शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी इंड डेट जो है वो 5 अगस्त है, ठीक है। 6 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ये वैकेंसीज है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्दी दे दूंगा कि कहाँ से कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए देख लेते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो टोटल 442 वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें EWS की 46, OBC की 109, PWD-A की 42, PWD-B की 3, PWD-C की 3, PWD-DE की 1, SC की 46, ST की 42, ठीक है। इसके अलावा आपका UR के लिए 140, इस तरह टोटल 442 पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक डिटेल यहाँ पे मैं देता रहता हूँ, जैसा कि आप UP GDS में देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपकी हर तरह की क्वायरीज मिल जाती है। अगर आपको इस नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।